नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल एके जॉब सीकर्स में। तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हज़ार्ड एंड रिस्क। तो ये टॉपिक होता है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ में जो काम किए हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल से वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस रहता है बहुत सारी जगह पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हज़ार्ड एंड रिस्क। तो वो इतना सिंपल चीज़ है, उसका आंसर नहीं दे पाते, भले उन्हें मालूम होता है ये चीज़, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं होता है। तो उसकी वजह से बहुत लोग इंटरव्यू भी फेल होता है। और इसके क्या डिफरेंस है, इसका क्या डेफिनेशन है और हज़ार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है, वो आज हम आपको बताएंगे एकदम ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हज़ार्ड एंड रिस्क। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ हज़ार्ड, उसका डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद में हज़ार्ड होता क्या है वो आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। उसके बाद व्हाट इज़ रिस्क, रिस्क होता क्या है उसके बारे में बात जानकारी देंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ हज़ार्ड। तो हज़ार्ड का डेफिनेशन आपको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अलग मिलेगा, ओशा का बुक्स पढ़ेंगे तो इसमें अलग मिलेगा, निबोश में अलग मिलेगा। तो डेफिनेशन वाइज ये अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना है। तो उसके लिए क्या है हज़ार्ड, देयर इज़ समथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हज़ार्ड ऐसा कोई चीज़ है जिसमें पोटेंशियल है आपको हार्म करने का। तो वो किसी भी तरह का हार्म हो सकता है, जैसे मैन, मटेरियल, एनवायरमेंटल, किसी भी तरह का हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो और एक इसका डेफिनेशन है जो कॉमन डेफिनेशंस के अंदर आता है, इट इज़ अ पोटेंशियल विच में लीड टू इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया इट हैज़ द पोटेंशियल और डिग्री ऑफ पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू मैन, मटेरियल, प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये सब आपके हज़ार्ड्स के अंदर आएंगे और मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो ये जो एग्जांपल्स है इसमें इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स है, केमिकल हज़ार्ड्स है, वर्किंग अपर लैडर, वर्क एट हाइट हज़ार्ड्स है, नॉइज़ है, स्ट्रेस है, ये सब एग्जांपल्स है हज़ार्ड्स के। तो हम आपको मैं आपको आपको क्लियर हो गया होगा हज़ार्ड क्या है। तो रिस्क, तो रिस्क का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। अ रिस्क इज़ द चांस हाई और लो दैट में हज़ार्ड्स विल एक्चुअली कॉज समबडी हार्म। मतलब देखिए, हज़ार्ड क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल केबल गई हुई है हाई टेंशन या अपना जो नॉर्मल हम लोग लो टेंशन, या अपना जो घर में एक केबल यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल केबल गया हुआ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है। अभी सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो तो हज़ार्ड ही है। यदि वो केबल किसी नुकीली चीज़ से कट गई या नुकीली चीज़ से कट गया उसका एक्सटर्नल लेयर जो प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी केबल में से तो बह रही है। यदि वो इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर का जो कवर है वो किसी न्यूक्लियर चीज़ से कट गया तो क्या हो गया, करंट उसमें से लीक होना चालू हो जाएगा और उससे क्या होगा, किसी को हार्म हो जाएगा। तो वो रिस्क है। तो हज़ार्ड तो है केबल, लेकिन उसको कट हुआ वो रिस्क है। तो यही डिफरेंस है हज़ार्ड और रिस्क में। जैसे कोई आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई फ्यूल स्टोरेज यार्ड है तो वो तो हज़ार्ड है क्योंकि उसमें आग लगने का चांस है, आग लग के स्पोर्ट होने का चांस है। कोई हज़ार्ड है जहाँ पे आरडीएक्स रखा हुआ है या फ्यूल स्टोरेज यार्ड है, वहाँ पे आप लोग हॉट वर्क यदि करने चले गए तो वो क्या है, रिस्क है। तो यही बेसिक डिफरेंस है हज़ार्ड और रिस्क। तो रिस्क का मैं डेफिनेशन आपको और एक बार समझाता हूँ। रिस्क इज़ द चांस हाई और लो दैट में हज़ार्ड विल एक्चुअली कॉजेज समबडी हार्म। रिस्क में एक्चुअली हार्म होता है। जैसे कि आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिकल केबल इज़ अ हज़ार्ड इफ़ इट हैज़ एंगेज्ड ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, द एक्सपोजिंग वायर प्लेसेस इन अ हाई रिस्क कैटेगरी। तो जो मैंने आपको इजी करके समझाया वही है। आशा करता हूँ आप सबको हज़ार्ड और रिस्क के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है वो पता चल गया होगा। और आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछेगा तो ये कंसेप्ट तो एटलीस्ट आपको क्लियर रहेगा। डेफिनेशन तो आप पढ़ के भी समझ जाओगे, ये वन लाइन डेफिनेशन है, इट इज़ वन लाइन डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन बता के आप उसके बारे में डिफरेंस क्या है वो कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। तो आशा करता हूँ आप सबके नॉलेज में कुछ तो इंक्रीज़ हुआ होगा नॉलेज।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।